नमस्कार दोस्तों। अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा देवर औरतों की मसाज करता था। औरतें भी खुशी खुशी देवर से मसाज करवा लेती थी। मेरा अक्सर दिल करता है कोई मुझे भी मसाज करे, मगर शर्म के मारे देवर को ना कहती। लेकिन एक रात बहुत थकी हुई थी। देवर को कहा, लाइट बुझाओ और मेरी मसाज कर दो। मेरे होश उड़ गए। देवर ने तो मेरी रोज के मुताबिक मैं सुबह सवेरे ही उठती थी। ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत से या कामकाज से घबराती थी, मगर मैं इस कदर कामकाज भरी जिंदगी से थकने लगी थी। मैं अब कुछ वक्त आराम करना चाहती थी। पिछले 5 साल से मेरा एक रूटीन था। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाना, उसके बाद घर की ज़रूरी काम निपटाना और उसके बाद पति के साथ खेतों में रवाना हो जाना। फिर दिन के वक्त वापस आती और आकर खाना बनाना। नए घर की जिम्मेदारियां भी मुझ पर अकेले ही थी। इन सब से मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। मैं जब सुबह घर से बाहर जाने लगती थी तो हमारे घर पर मोहल्ले की, गांव की औरतें मेरे देवर के पास मसाज करवाने के लिए आ जाती थी और शाम तक उनका आना जाना लगा रहता था। क्योंकि मेरा देवर घर पर ही रहता था और उसके ऐसे काम से अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। वे पढ़ा लिखा था। यही वजह थी कि मुझे अपने पति की मदद करने के लिए खेतों में जाना पड़ता था। पति का हाथ पटाने के चक्कर में मैं खुद थकान से चूर चूर हो जाती थी। मेरा भी कभी कभी दिल करता था कि मैं अपने देवर से मालिश करवा लूं, मगर हमेशा शर्म और लाज की वजह से चुप हो जाती थी। मेरा देवर बहुत अच्छी आदत का इंसान था। वे किसी से भी ज़्यादा फालतू की बात नहीं करता था। मैं भी ज़रूरत के वक्त ही उसके साथ बात किया करती थी। कभी कभी उसका मूड होता है तो वो हम दोनों पति पत्नी के साथ खाना खाता। अपने कमरे के साथ ही उसने एक और कमरा बनाया हुआ था जहाँ वे अपना काम धंधा करता था। वैसे तो वे बहुत खामोश और शर्मीला था, मगर मैं अक्सर सोचती थी कि फिर ये ऐसा काम कैसे कर लेता है। जब मैं अपने पति से ये बात कही तो वे हंसकर कहने लगे कि इसका तो ये काम है और रोजगार भी उसी से ही चलता है। अगर वे अपने काम पर शर्माएगा तो खाएगा कहाँ से। जब मैं काम से कभी कभी बहुत थक जाती तो मेरा दिल कहता था कि मेरी भी कोई मसाज कर दे, कि मेरी थकावट दूर हो जाए। मेरी शादी को उस वक्त सिर्फ 2 साल ही हुए थे। मेरी सास का देहांत हो गया था। उसके बाद सिर्फ सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आ गई थी। मेरे ससुर का बहुत साल पहले देहांत हो गया था। जब मेरी सास बीमार पड़ गई तो दोनों बेटों ने तमाम पूंजी अपनी माँ के इलाज में खर्च कर दिए। चंद महीनों के बाद वे विदा हो चुकी। इसके बाद जहाँ मैंने सुख का सांस लिया, घरेलू काम के साथ साथ मुझे अपने पति के साथ जाकर खेतों में भी काम करना पड़ता था। मेरी सास की बीमारी के दौरान मेरे पति और देवर पर बहुत कर्ज चढ़ गया था, जिसकी वजह से हमारे हालात ठीक नहीं थे और कर्ज उतारने के लिए ही हम तीनों बंदे ही अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। घर का सारा काम खत्म करने के बाद मैंने अपने पति के साथ खेतों में जाना शुरू किया। तब हमारे घर में औरतों का आना शुरू हो जाता। हम उम्र की औरतें, लड़कियां मेरे देवर के पास आती थी। मैंने आज तक कभी किसी से अपने देवर के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। सब लोग ही उसकी शराफत के बारे में गवाही देते थे। मगर एक दिन बहुत अजीब बात हुई। उस दिन मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए जब घर में आई तो मैंने अपने मोहल्ले की लड़की समायरा को देवर के कमरे में रोते हुए बाहर जाते देखा कि शादी के 5 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था।
वह लड़की इस तरह से रोते हुए वहां से क्यों गई? मैं यह देखकर परेशान हो गई। मेरे देवर की शराफत का सारा गांव ही गवाह था। मैं गहरी सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद घर के काम में लगकर मैं इस बात को भूल गई थी। कुछ दिन बाद जब मैं खेतों से वापस आ रही थी तो वह लड़की अपने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखकर वह मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगी। अचानक उसकी एक बात सुनकर मैं चौंक गई। वह मेरे देवर के बारे में बात करने लगी कि मेरे देवर ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मेरे बहुत बार पूछने पर भी उसने उस बात के बारे में कुछ नहीं बताया कि मेरे देवर ने क्या किया। वह अपने घर में वापस चली गई। मैं परेशान हो चुकी थी कि ना जाने क्या बात है। उस दिन वह रो क्यों रही थी। दिन इसी तरह से तेजी से गुजरने लगे। एक दिन हम दोनों पति पत्नी खेतों में काम कर रहे थे कि तब मोहल्ले का एक आदमी हमारे पास आया और हमें जल्दी से घर वापस चलने के लिए कहने लगा। हम दोनों परेशान हो गए थे, ना जाने क्या बात हो गई है। जल्दी जल्दी जब हम दोनों घर में पहुंचे तो बहुत ज़्यादा औरतों का इकट्ठ लगा हुआ था। औरतें और मर्द वहां पर इकट्ठे हुए थे और ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। हम दोनों जब अंदर घर में दाखिल हुए तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। सामने ही मेरा देवर मेरे मुंह की तरफ सर झुकाए खड़ा था और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगा जैसे उसकी किसी के साथ हाथापाई हुई हो। वहां पर मौजूद मोहल्ले की औरतों की गवाही से मालूम हुआ कि मेरे देवर ने समायरा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। अब समायरा सर झुकाकर खड़ी थी। वह हिचकियां लेकर रो रही थी। उसकी हालत देखकर मैंने अपना दिल थाम लिया। एक नज़र जब मैं देवर की तरफ देखा, वह बहुत शर्मिंदा खड़ा था। समायरा के मम्मी पापा ने कहा कि समायरा के साथ मेरे देवर को शादी करनी होगी। यह बात सुनकर मेरे पति हैरान हुए और गुस्से से चिल्लाने लगे कि यह सब झूठ है। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। मोहल्ले के बाकी लोग भी मेरे देवर की शराफत की बात करने लगे। समायरा की असलियत किसी से भी छुपी नहीं थी, मगर सवाल यह था कि वह ऐसा करेगी क्यों। फिर मोहल्ले के बड़े लोगों ने बीच में बैठकर मामला सुलझा दिया। इसके बाद यह जरूर हुआ कि मेरे देवर की इज्जत पर जैसे धब्बा लग गया था और सबने उसके पास आना जाना छोड़ दिया था। वह सारा सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता, बिल्कुल गुमसुम और खोया खोया। वह पहले भी बहुत कम बोलता था, मगर अब तो जैसे बात करना ही भूल गया था। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आता था। मेरे पति ने बहुत कोशिश की वह उसके साथ खेतों में जाकर काम करे, मगर उसने सुनते ही साफ इनकार कर दिया। और फिर मेरे पति के दोस्त की वजह से उसके लिए शहर में नौकरी का बंदोबस्त हो गया और वह शहर में ही एक किराए का कमरा लेकर रहने लगा। अब हम दोनों पति पत्नी घर पर अकेले रह गए थे। अक्सर मुझे अपने देवर की कमी महसूस होती थी। मेरे पति भी उसके लिए उदास रहते थे। मैंने उन 5 सालों में उसमें कोई भी खराबी नहीं देखी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या था। जब मुझे एक दिन जो खुशखबरी मिली, जिसको सुनने के लिए मेरे 5 साल से कान तरस गए थे, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। मेरे पति ने मुझे खेतों का काम छुड़वा दिया था और उन्होंने अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर रख लिया था। वह मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने को कहा करते थे। मेरी तरह उन्हें भी अपनी औलाद के लिए बहुत खुशी महसूस हो रही थी। हम दोनों ने इस खुशी के लिए इतने साल से इंतज़ार किया था कि कुछ दिन के बाद मेरा देवर छुट्टी पर गांव वापस आया और मुझसे मिलने के बाद रोज के मुताबिक अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। अब मेरे पति रात देर खेतों में काम करते रहते। अब होने वाली औलाद की वजह से
उन पर जैसे जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। मैं घरेलू काम-काज से ही बहुत थक जाती थी। थकावट की वजह से मेरे जिस्म टूटने वाला हो जाता था। इस दिन भी मेरी बहुत बुरी हालत थी। मेरे पति अभी तक खेतों से वापस नहीं आए थे। मैंने सोचा कि आज मेरा देवर घर पर है, मैं उसे मसाज करवाने को कहती हूँ। मेरा जिस्म बहुत थकावट से और बेचैनी महसूस कर रहा था। फिर मैं अपने देवर के कमरे में चली गई। मुझे देखकर वह चौंक गया। मैंने कुछ देर तो सोचा कि उससे कैसे बात करूं, मगर फिर ख्याल को एक जगह रख दिया और उससे कहा कि लाइट ऑफ करके अगर थोड़ी देर मेरी मसाज कर दे। तो अगला ही पल मेरे लिए हैरानी का सबब बन चुका था। जैसे राहुल अपनी जगह से उठा, उसके चेहरे पर डर के अंदाज होने लगे थे। नहीं भाभी प्लीज़, मेरे पास एक मेरे भाई का ही रिश्ता रह गया है। मैं इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता। आप प्लीज़ यहाँ से चली जाएं। अपने देवर की आवाज़ सुनकर मैं जैसे हैरत में पड़ गई। मेरा देवर ना जाने मुझे क्या समझ रहा था। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। यह सोचते सोचते ना जाने कब नींद की वादियों में खो गई थी। लेकिन मेरे देवर ने मुझे गलत क्यों समझा? मैं तो उसे सिर्फ मसाज के बारे में ही कह रही थी। और अगले दिन सुबह सवेरे ही वह वापस चला गया था। फिर कुछ दिन बाद मुझे और पूरे मोहल्ले को ऐसी खबर सुनने को मिली जिससे हम सबके होश उड़ गए थे। उस दिन समायरा ने सबके सामने रोते हुए इस बात का इकरार किया कि उसने मेरे देवर पर इल्ज़ाम लगाया था। वह दरअसल उसके साथ शादी करना चाहती थी, उससे प्यार करती थी, मगर मेरा देवर एक शरीफ इंसान था। उसने जब समायरा की इस बात से मना किया तो उसे समझाने की कोशिश की, तो समायरा ने उल्टा उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मजबूर होकर उसके साथ मेरा देवर शादी कर ले। इस बात में ज़्यादा समायरा का ही नुकसान हुआ था। उसके लिए रह रहे सही रिश्ते आने भी बंद हो गए थे। अब एक बहुत बड़ी ही उम्र के आदमी का उसके लिए रिश्ता आया था और कुछ दिनों में उसकी शादी होकर उसने यहाँ से चले जाना था। पूरे मोहल्ले के लोगों के दिल में जो मेरे देवर के लिए गलत फहमी थी, वह जैसे कहीं निकल गई। और अब मेरा देवर भी जैसे शर्मिंदगी से खुद से नज़र चुराए फिरता था। और उसे कहा कि मैं तुम्हारे दिमाग की हालत समझती हूँ और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। वह भी जैसे मेरी बात सुनकर हल्का फुल्का सा हो गया और फिर वापस चला गया। अब उसने अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद कर लिया था और उसके साथ शादी करना चाहता था। हमने उसे खुशी खुशी विवाह करने की इजाज़त दे दी। और फिर जब ऊपर वाले ने मुझे एक चांद सा बेटा दिया, तो फिर हमने कुछ दिन बाद में उसकी शादी की तारीख रख दी। और अब मेरे देवर की शादी हो चुकी है और वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे फिर एक नई कहानी के साथ।